रूस इतने निकट हैं कि अगर आप हमें पर्वत के शिखरों से बुलाएंगे तो हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। मैं भारत और रूस में प्रतिबंधों की कल्पना नहीं कर सकता। भारत वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल होने का हकदार है। रूस में सर्दियों के दौरान तापमान चाहे शून्य से कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए, भारत रूस की मित्रता हमेशा प्लस में ही रही है। भारत और रूस का रिश्ता आपसे विश्वास और सम्मान की मजबूत नींव पर टिका है। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये शब्द भारत और रूस की मित्रता के ऐतिहासिक दस्तावेज और परिभाषा है। संपूर्ण विश्व जानता है कि भारत और रूस का संबंध अद्भुत, अभिन्न, अटूट, अखंड और अक्षुण्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया को अपनी जिस दोस्ती की गाथा सुना रहे हैं, उसे अब नई उड़ान, नई पहचान और नया आसमान मिलने जा रहा है। पुतिन के भारत आने से डेफिनेटली जो भारत के दुश्मन हैं, उनकी टेंशन बढ़ रही है। इस दिन, इस तिथि को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा 4 दिसंबर को आरंभ होगी और 5 दिसंबर को संपन्न। पुतिन की भारत यात्रा से भारत और रूस की दोस्ती कैसे एक नए फलक पर पहुंच जाएगी? पुतिन के भारत दौरे के दौरान क्या कुछ बड़ा और ऐतिहासिक होने जा रहा है? मोदी और पुतिन की मुलाकात इसी हैदराबाद हाउस में होने वाली है। 2021 में भी दोनों नेता यहीं मिले थे। मोदी और पुतिन की इस हाई लेवल मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें क्यों हैं? पुतिन और मोदी की मुलाकात का पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा? पुतिन के भारत दौरे से पूरी दुनिया के समीकरण कैसे बदलेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे रीसेट होगा, इसकी विशेष रिपोर्ट हम दिल्ली के तमाम पावर सेंटर से आपको देने वाले हैं। पुतिन की भारत यात्रा से, पुतिन मोदी की मुलाकात से दुनिया के कई देशों का जलना और भुनना तय माना जा रहा है। इस क्रूशियल टाइम में जब पुतिन के ऊपर अभी भी सैंक्शन लगे हुए हैं, उस हालत में पुतिन भारत आ रहे हैं और भारत के साथ बात कर रहे हैं और अगर कुछ समझौते करते हैं तो ये विश्व के लिए एक बहुत अहम संदेश होगा। अगर भारत और रूस मिल करके आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कई समझौते कर पाते हैं तो इनका दूरगामी परिणाम होगा और रूस को अलग थलग रखने की जो अमेरिका की या यूरोपियन यूनियन के देशों की नीति है, नाटो के देशों की नीति है, वो सफल नहीं हो पाएगी। पुतिन का ये वो भारत दौरा है जिससे न सिर्फ दुनिया के समीकरण बल्कि यूक्रेन युद्ध की दशा और दिशा भी बदल सकती है। मोदी और पुतिन में युद्ध को लेकर भी बातचीत की संभावना है। माना जा रहा है कि 2 ग्लोबल लीडर बातचीत के जरिए शांति की राह निकालने का प्रयास करेंगे। भारत और रूस जो बहुत ही पुराने मित्र हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के, तो इस बात पे भी गौर करेंगे कि किस तरह से पूरे विश्व में शांति को बहाल किया जाए, युद्ध को रोका जाए और ताकि सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर सके विकास की दिशा में। पुतिन के इस दौरे को ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारत और रूस के बीच 8 बड़े रक्षा समझौते हो सकते हैं। भारत और रूस में Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, पंजशीर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, Su-75 चेकमेट लड़ाकू विमान,
S-400 के लिए 300 मिसाइलें, सुखोई 30 MKI, ब्रह्मोस NG और वॉरशिप निर्माण जैसे रक्षा सौदे होने की संभावना है। जिस प्रकार से रशिया खड़ा हो रहा है, जिस प्रकार से भारत को आधुनिक हथियार दे रहा है, जिस प्रकार से भारत को देश में ही बनाने की सुविधा दे रहा है, ये सब देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होगा। जबकि भारत को S-57 आधुनिक हथियार जहाज, सुखोई 31 का अपग्रेडेशन और मिसाइल्स, कम्युनिकेशन, ये सब मिलते हैं तो नेचुरली भारत की एयरफोर्स की क्षमता में बहुत बढ़ोतरी होगी। इस खास शो में TV9 भारतवर्ष रक्षा सौदों की वो एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देगा जो पुतिन के दौरे के दौरान ही भारत और रूस के बीच हो सकते हैं। भारत को रूस के हथियार क्यों चाहिए? रूस अपने कौन कौन से ब्रह्मास्त्र भारत को दे सकता है और इनके मिल जाने के बाद भारत की सैन्य ताकत में कितना इजाफा, कितनी बढ़ोतरी होगी? TV9 भारतवर्ष इसी विषय पर दिखाने जा रहा है आपको ये विशेष रिपोर्ट। आसमान में गर्जना और शक्ति प्रदर्शन करता पुतिन का ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57। रूस भारत को अपना अत्याधुनिक लड़ाकू विमान Su-57 देने के लिए तैयार है। भारत अपनी वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन की यात्रा के दौरान Su-57 के सौदे पर भी बात हो सकती है। रूस ने भारत को Su-57 देने का ऑफर पुतिन का भारत दौरा तय होने से पहले दुबई एयर शो में ही दे दिया था। इस ऑफर में न सिर्फ Su-57 देने की बात कही गई है, बल्कि रूस चाहता है कि भारत इस लड़ाकू विमान का निर्माण भी करे, जिसके लिए रूस भारत को लाइसेंस देने के लिए भी तैयार है। रूसी प्रस्ताव के अनुसार भारत में Su-57E लड़ाकू विमान का पूरा उत्पादन होगा। भारत को स्टेल्थ फीचर्स की पूरी तकनीक मिलेगी। इतना ही नहीं, रूस शक्तिशाली 117S इंजन का ट्रांसफर भी करेगा। रूस का ये ऑफर भारत को उन पश्चिमी रक्षा सौदों से अलग विकल्प देता है जिनमें अक्सर संवेदनशील तकनीक पर प्रतिबंध लगा रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत Su-57 के 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीद सकता है। आसमान में उड़ता हुआ विमान जो दिखाई दे रहा है ये रशिया का Su-57 है। रूस का अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे मल्टी रोल लड़ाकू विमान के रूप में विकसित किया गया है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी रडार से बचने की क्षमता है, जिसे इसे दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े घुसने में मदद मिलती है। इस विमान में हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाने की क्षमता है जो इसे हवाई युद्धों में अजय बनाती है। जिस तरह से भारत और रशिया हमेशा से ही एक अच्छे दोस्त रहे हैं और डिफेंस सेक्टर में भारत और रशिया के बीच में हमेशा से एक मजबूत साझेदारी रही है, उसका भी एक प्रतीक है। अगर भारत रूस का ये ऑफर स्वीकार करता है तो Su-57E की स्टेल्थ तकनीक और इंजन सिस्टम से भारतीय AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को गति मिलेगी। रूस के इस प्रस्ताव ने भारतीय लड़ाकू विमान कार्यक्रम को लेकर नई ऊर्जा और बड़ी संभावनाएं पैदा कर दी हैं। रूस का ये योद्धा कितना शक्तिशाली है, इसका प्रमाण Su-57 की खासियत दे रही है। Su-57 की कॉम्बैट रेंज है 2000 किलोमीटर। ये 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। एक बार में 7800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। उड़ान के वक्त अधिकतम वजन 34,000 किलोग्राम है। Su-57 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी उसको डिटेक्ट करना
इतना आसान नहीं है दुश्मन के रेडार के लिए। ये डबल इंजन एयरक्राफ्ट है, 2 मैक इसकी स्पीड, यानी साउंड की स्पीड से 2 गुना ज्यादा। Su-57 की जो अन्य खूबियां हैं वही इसे दुनिया के दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग और गेम चेंजर बनाती है। स्टेल्थ डिजाइन, इसकी बॉडी ऐसी बनी है कि दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, इसमें लगे एडवांस्ड 117S इंजन इससे हवा में अद्भुत कलाबाजी करने की क्षमता देते हैं, लिहाजा ये दुश्मन की मिसाइलों को चकमा देने में माहिर है। सुपरसोनिक स्पीड, ये दुश्मन पर तेजी से धावा बोलने या दुश्मन के इलाके से निकलने में सक्षम है। एडवांस्ड एवियोनिक्स, Su-57E में मल्टी सेंसर फ्यूजन है जो पायलट को 360 डिग्री हालात की जानकारी देता रहता है। इसका AI सपोर्टेड सिस्टम टारगेट चुनने और खतरा पहचानने में मदद करता है। ये डॉग फाइट और स्ट्राइक दोनों में माहिर है। Su-57 लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशन को भी अंजाम देता है। ये फाइटर हवा से हवा, हवा से जमीन, एंटीशिप मिसाइलें, यहां तक कि न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला करने में भी सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह है कि Su-57 को भविष्य के युद्ध जैसे ड्रोन स्वार्म, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है। Su-57 एक ऐसा फाइटर है जिसमें स्टेल्थ, स्पीड, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, लंबी दूरी की मारक क्षमता और आधुनिक सेंसर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। अगर भारत इससे जुड़ता है तो इससे भारतीय वायुसेना की क्षमता नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, रूस का S-400। जिसे भारत में नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र। ये वही S-400 है, वही सुदर्शन चक्र है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिसाइलों और फाइटर जेट का काल बन गया था। आदमपुर में तैनात S-400 की बैटरी ने 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी विमान गिराकर रिकॉर्ड बनाया था। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान के 7 विमानों को तबाह किया। इतना ही नहीं, इसके बिग बर्ड रडार ने एक साथ 300 से ज्यादा हवाई लक्ष्यों को ट्रैक किया। एक समय में एक साथ 36 टारगेट को मार गिराया। S-400 के घातक हमलों से घबराए पाकिस्तान को अपने कई विमान अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं के पास वाले बेस पर शिफ्ट करने पड़े थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर में देखा जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड 314 किलोमीटर हमने अंदर अगर पाकिस्तान के एक बड़े जहाज को गिराया है। जब वो वॉर में टेस्ट हुई है इंडिया द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, उसमें ये एक्यूरेसी इतनी अच्छी पाई गई है, जिस एक्यूरेसी से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने इंडिया में काम कर दिया है, वो अपने आप में पूरी दुनिया में अप्रूव करता है कि इससे अच्छा सिस्टम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के समय S-400 ने भारत के लिए जिस कारगर हथियार का काम किया, उससे यह साबित हो गया कि S-400 भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की एक मजबूत रीढ़ है। चीन हो या फिर पाकिस्तान, दोनों मोर्चों पर तैनात S-400 भारतीय वायु रक्षा प्रणाली में एक मजबूत स्तंभ का किरदार निभाता रहा है। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में मिली शानदार सफलता के बाद भारत रूस से 5 और S-400 खरीद सकता है।
पुतिन की यात्रा के दौरान इस बारे में बात और समझौता हो सकता है। भारत रूस से 5 S-400 रेजिमेंट की डील पहले ही कर चुका है। पहली 3 रेजिमेंट 2023 तक भारतीय वायुसेना को मिल चुकी है। चौथी और 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी 2026 में होगी। भारत अब जो S-400 की नई 5 रेजिमेंट खरीदना चाहता है, उसकी डील 2026 के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है। नई रेजिमेंट की डिलीवरी 2029 से 2030 के बीच शुरू होने की संभावना है। S-400 की तैनाती के बाद से भारत का हवाई सुरक्षा चक्र क्यों और कितना अभेद्य हो गया है, अब इसे समझिए। S-400 का ऑपरेशनल रेंज 40 से 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर मौजूद मिसाइल या फाइटर जेट को तबाह कर सकता है। इसकी मिसाइलें 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर लक्ष्य को समाप्त कर देती हैं। S-400 की मिसाइलें 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती हैं। ये 600 किलोमीटर दूर ही अपनी तरफ आती मिसाइल या फाइटर जेट की पहचान कर लेता है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि सुरक्षा के लिए S-400 को सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही तैयार किया जा सकता है। ये 4 तरह के इंटरसेप्टर मिसाइलों 9M96E, 48N6E2, 48N6DM और 40N6E से लैस है, जो 120 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर दूर तक खतरे को समाप्त करती हैं। आज के दिन दुनिया में S-400 सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम माना गया है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। आपको टारगेट की डिटेक्शन, टारगेट का परस्यूट करना, यानी उसको फॉलो करना रेडार पर, और मल्टीपल टारगेट को एंगेज करने के लिए जो भी सिस्टम है आज के दिन S-400 सबसे आगे है। S-400 को लेकर जिस नए समझौते की संभावना है, वो मेक इन इंडिया के तहत हो सकती है। रूस भारत को 50% तकनीक देने को तैयार है। इतना ही नहीं, रूस ये भी चाहता है कि 50% S-400 का निर्माण भारत में हो। अगर ये नई डील पक्की होती है, तो ये न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम होगा, बल्कि भारत की हवाई सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे को रोकने की हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। भारत रूस से सिर्फ S-400 की 5 नई रेजिमेंट ही नहीं, बल्कि उसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें भी खरीदने की तैयारी में है। भारत ने अपने रणनीतिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के लिए बड़ी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय रूस से S-400 की 300 इंटरसेप्टर मिसाइलें खरीदना चाहता है। ये कदम मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 मिसाइलों के भारी उपयोग के बाद उठाया जा रहा है। इस मिसाइल खरीद के जरिए S-400 का स्टॉक भरने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक इन मिसाइलों की खरीद मूल्य 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। सरकार इस डील को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करना चाहती है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का पंजशीर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 4 सालों से निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत इस रूसी रक्षक को भी अपने हवाई सुरक्षा बेड़े में शामिल करना चाहता है।
पुतिन और उनके प्रतिनिधि मंडल से पंजशीर को लेकर भी बात संभव है। देखा जाए तो पंजशीर और S-400 एक कॉम्बिनेशन हो जाता है कि S-400 एरिया डिफेंस हो जाता है और बड़े एरिया को कवर करता है, दूर से कवर करता है। पंजशीर नज़दीक के एरिया को कवर करेगा, जो भी कोई वाइटल ग्राउंड है, वाइटल एरिया है या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उन जगहों को वहाँ पर पंजशीर लगाया जाएगा। उसको दूर से S-400 कवर करेगा। जैसे ही अगर वो उसको भेद के पास में आता है कोई जहाज या मिसाइल, उसको ये फिर ख़त्म कर देगा। भारत पंजशीर के फायर पावर से इतना प्रभावित क्यों है, ये आपको इसकी खूबी देखकर पता चलेगा। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पंजशीर 20 किलोमीटर दूर ही ड्रोन, मिसाइल या लड़ाकू विमान को मार गिराता है। यह आसमान में 15 किलोमीटर ऊपर जाकर अपने लक्ष्य को समाप्त कर देता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करना लगभग असंभव है। पंजशीर पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, यानी ये खुद ही टारगेट को ढूंढता है और उसे खत्म कर देता है। बड़ी बात यह कि पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध भूमि में चलते हुए भी हमला करने में सक्षम है। ये सिर्फ 5 सेकंड में 20 लक्ष्य को न सिर्फ खोज लेता है बल्कि उस पर निशाना भी साध लेता है। ये एक साथ एक समय में 4 लक्ष्य को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम है। यही वजह है कि भारत इसे अपने सुरक्षा बेड़े में शामिल करना चाहता है, ताकि S-400 और पंजशीर की जोड़ी भारत के आसमान में एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर सके जिसे भेदना असंभव हो जाए। ये रूस का Su-75 चेकमेट स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो अभी अपने निर्माण काल में है। पुतिन का Su-75 चेकमेट अगले साल पहली उड़ान भरेगा, यानी अपनी पहली परीक्षा से गुजरेगा। लेकिन उससे पहले ही रूस ने Su-75 चेकमेट को लेकर भारत को बहुत ही आकर्षक और लुभावना ऑफर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारत को Su-75 खरीदने का ऑफर दिया है। अगर भारत ये लड़ाकू विमान खरीदता है तो रूस भारत को इसकी पूरी तकनीक देने को तैयार है। इतना ही नहीं, रूस भारत को इंजन कस्टमाइजेशन और निर्यात का अधिकार भी देने को राजी है। इसका मतलब यह हुआ कि Su-75 को न सिर्फ भारत में बनाया जाएगा बल्कि भारत इसे दूसरे देशों को बेच भी सकेगा। Su-57 फाइटर जेट के बाद भारत को यह रूस का दूसरा बड़ा रक्षा प्रस्ताव है। अब गेंद भारत के पाले में है कि वो किसे चुनता है, Su-57 को या फिर Su-75 चेकमेट को। रूस ने इस Su-75 चेकमेट के डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए हैं ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के हिसाब से और बेहतर बनाया जा सके। रूस ने इस लड़ाकू विमान में क्या क्या बदलाव किए हैं, अब इसे समझिए। रूस के मुताबिक 2022-23 में कई देशों से मिले सुझावों के बाद इसके डिजाइन में काफी सुधार किए गए, जिनमें बेहतर स्टेल्थ क्षमता, ज्यादा फुर्ती, उन्नत एवियोनिक सिस्टम, 5 आंतरिक हथियार बे, 11 बाहरी पॉइंट्स और कम लागत वाला ऑपरेशन सिस्टम शामिल है। Su-75 जो है अपने आप में एक 6th जनरेशन एंड बियॉन्ड का जहाज बनाने की बात चल रही है, जो इस समय पेपर डिज़ाइन बन चुके हैं, उसको प्रेजेंट किया जा चुका है, मॉडल्स प्रेजेंट किए जा चुके हैं जो दुबई में किए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया और रशिया Su-57 के ऊपर एक अच्छा एग्रीमेंट कर सकता है तो ऑटोमेटिकली उसको अपग्रेड करना आसान है।
Su-75 चेकमेट के एक विमान की कीमत 530 करोड़ रुपए के आसपास है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट अमेरिका की F-35 के तुलना में 6 से 7 गुना कम है और फायर पावर के मामले में कमाल और बेमिसाल है। Su-75 चेकमेट की रेंज है 3000 किलोमीटर, रफ्तार है 2222 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका कॉम्बैट लोड 7400 किलोग्राम होता है। यह हवा से हवा में मार करने वाली 5 तरह की मिसाइलें फायर करता है। रूस का दावा है कि यह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तबाह करने में माहिर है। Su-75 जब बनता है, जिसके बारे में अभी ट्रायल चल रहे हैं, तो यदि ये बनता है और जिस प्रकार से रूस कह रहा है भारत में बनेगा, तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। आधुनिक हथियार मिलेंगे और देखा जाए तो रूस के साथ जितनी भी डील हुई है वो ज़्यादातर भारत में बनाए, चाहे हम टैंक देखें, MiG-29 देखें, सुखोई देखें, ब्रह्मोस देखें। इसी प्रकार से ये जहाज़ अगर भारत में बनता है तो एक निश्चित बात है कि गेम चेंजर रहेगा। सुखोई 30 MKI 2 दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़। भारत इस लड़ाकू विमान को अब सुपर सुखोई बनाने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की शिखर बैठक में सुखोई 30 MKI को अपग्रेड कर अत्याधुनिक बनाने की डील हो सकती है। रशिया का सुपर सुखोई जो इंडिया बनाना चाह रहा है, अपग्रेड करना चाह रहा है, ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर सुपर सुखोई बनता है तो सबसे बढ़िया बात यह है अगले 20 साल से 25 साल उसकी लाइफ बढ़ती है। और वो सारी चीज़ें इंडिया को जब मैन्युफैक्चरिंग करने पर आएगी बात, तो ये एक 57 बनाते समय, 75 बनाते समय हमें एडवांटेज भी देगी। भारत अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए एक बड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे सुपर सुखोई या सुपर 30 अपग्रेड कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS जल्द ही सुखोई 30 MKI विमानों के पहले चरण के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे सकती है। वायुसेना के पास कुल 259 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं। पहले चरण के तहत 84 सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की तैयारी है। इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत करीब 63,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें एयरक्राफ्ट की उम्र को 25 से 30 साल तक बढ़ाने के लिए कई स्वदेशी तकनीक लगाई जाएंगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका निर्माण HAL द्वारा किया जा रहा है, उसे और अपग्रेड करने के लिए। सुखोई एक अत्याधुनिक, एडवांस और शक्तिशाली लड़ाकू जेट है जो अपनी विशेषताओं और क्षमताओं के मामले में दुनिया के सबसे चर्चित एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। सुखोई विमान की अगर हम स्पीड की बात करें तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक बनाता है। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है, जिससे ये दुश्मन के क्षेत्र में गहराई से हमला करने में सक्षम है। और साथ ही साथ सुखोई में एडवांस हथियारों से ये लैस है, जिनमें मिसाइल, बम शामिल है, जो इसे एक तरीके से कई तरह के मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाती है। सुखोई 30 MKI में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है, अब इसे समझिए। इसमें नया स्वदेशी आईसा रडार, विरूपाक्षा और नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया जाएगा। इसकी कॉकपिट को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, ब्रह्मोस ER मिसाइल, रुद्रम 2 एंटी रडार मिसाइल, रूसी R-37M सुपर लॉन्ग रेंज मिसाइल। सुखोई 30 MKI अब इन एडवांस्ड हथियारों से लैस होने जा रहा है। भारत सुखोई विमानों को अपग्रेड करने का ज्यादातर काम अपने स्तर पर करेगा। रूस तकनीक और कुछ अहम कंपोनेंट में सहायता देगा।
ये रक्षा सौदा भारत रूस से नहीं बल्कि रूस भारत से कर सकता है। रूस ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अत्याधुनिक वर्जन ब्रह्मोस एनजी को अपनी सेना में शामिल करने की इच्छा जताई है। वैसे तो ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है, लेकिन इसे बनाने और बेचने का अधिकार भारत के पास ही है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मारक क्षमता और सटीकता ने रूस को भी इस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए प्रेरित किया है। रूस जिस नई ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को खरीदने की तैयारी में है, वो ब्रह्मोस मिसाइल से हल्की और छोटी है। ब्रह्मोस एनजी का वजन सिर्फ 1250 किलोग्राम है। हल्की होने की वजह से इसे मिग-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। ये 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर बेहद सटीकता से वार करती है। सबसे खास बात यह है कि इसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें पनडुब्बी से दागने का विकल्प भी जोड़ा जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही रूस और भारत मिलकर युद्धपोत का निर्माण करने की तैयारी भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की भारत यात्रा के दौरान मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। भारत और रूस में यही वो रक्षा समझौते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ पुतिन की भारत यात्रा ऐतिहासिक बन सकती है, बल्कि इससे दुनिया का समीकरण भी बदल सकता है।